सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, इस वाले चैनल पर हम आप लोगों को सीटेट की सीरीज चला रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले केवीएस का जो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो 2022 और 23 का वैकेंसी रिलीज हुई है, उसमें आज हम बात करेंगे पीआरटी के सिलेबस की क्योंकि पीआरटी के सिलेबस में थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब पीआरटी के सिलेबस में टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं और कितने मार्क्स पर कितने अंक मिल रहे हैं, इंटरव्यू कितने नंबर का है, ये सारी वीडियो हम इस वाले में पढ़ेंगे, देखेंगे। क्योंकि केवीएस पीआरटी की जो वैकेंसी है हर 6 महीने बाद आती है, लेकिन अब कोरोना के बाद कई साल बाद आई है, 2 या 3 साल बाद आई है और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, 6000 प्लस है। तो इसमें देखेंगे सिलेबस क्या होता है। तो 2 चीज़ देखेंगे। पहले अगर वो ये पूछता है केवीएस पीआरटी का सिलेबस जो 2022 और 23 है, उसमें 4 यूनिट पूछी जा रही है आपसे। पहली यूनिट आएगी वो 20 नंबर की पूछेगा, दूसरी यूनिट होगी वो भी 20 नंबर की पूछेगा, तीसरी यूनिट होगी वो 60 नंबर की होगी और जो चौथी यूनिट है वो 80 नंबर की होगी। यानी टोटल हमारा जो पहले पेपर आता था वो 150 का आता था, लेकिन अब बढ़ाकर कितने का कर दिया है, 180 का कर दिया है। अब आपको दोस्तों एक ध्यान रखना है, वो आपसे ये पूछेगा कि यानी पीआरटी में केवीएस की में जो कुल क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न जो आ रहे हैं वो 180 आ रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न का एक आंसर है, 1 नंबर मिलेगा। तो कुल अंक कितने हो गए हमारे 180। पहले कितने आते थे, 150 आते थे, अब कितने आ रहे हैं 180 और प्रत्येक क्वेश्चन का हमें 1 नंबर मिल रहा है, तो कुल अंक हमारे कितने हो गए 180। लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं की उसने, यानी पहले केवीएस में नवोदय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1 नेगेटिव मार्क होती है, 1/4 की होती है, 1/3 की जो भी रखते थे वो, लेकिन अब की बार उन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। अब उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू बढ़ाया है। अब जो इंटरव्यू बढ़ाया उन्होंने, तो इंटरव्यू को 60 नंबर का रख रहे हैं, यानी रिटन एग्जाम के बाद जो हमारा इंटरव्यू होगा वो कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। लेकिन उस 60 नंबर को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, एक तो टीचिंग डेमो और एक इंटरव्यू। यानी पहले क्या होता था कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो जो कुछ लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका डेमो पढ़ाने के लिए ले सकते हैं, क्या पढ़ा के दिखाइए 5, 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आपको कंपलसरी डेमो देना पड़ेगा और उस डेमो के उन्होंने मार्क्स रखे हैं 30 नंबर टीचिंग डेमो के आपको एट ए टाइम पढ़वाया सिखाया जाएगा कि आप पढ़ाकर दिखाइए कैसे पढ़ाते हैं, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू रखा है। यानी 30 नंबर का साक्षात्कार होगा, 30 नंबर का टीचिंग डेमो होगा, इसको मिलाकर उन्होंने कितने का रखा है, 60 नंबर का रखा है। अब उसके बाद इधर देखते हैं हम, अब सिलेबस में 4 यूनिट आ रही हैं। अब 4 यूनिट में पहली यूनिट में क्या आ रहा है, तो जो हमारी पहली यूनिट होगी वो लैंग्वेज की होगी और वो लैंग्वेज में 20 नंबर की होगी, यानी 10 नंबर की हमारी इंग्लिश होगी और 10 नंबर की हिंदी होगी। अब इसमें एक बात क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सर क्या इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है या हिंदी में पास होना कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है, यानी पास होना अनिवार्य नहीं। कहते हैं ना कि अगर 10 नंबर की इंग्लिश आ रही है और 10 नंबर की हिंदी आ रही है तो प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी है, ये आपके जागरूकता को जानने के लिए कि आप कितना इनको जानते हैं। पहली यूनिट कितनी की आ रही है, 20 की, उसमें 10 नंबर किसके आ रहे हैं, इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, हिंदी के। अब जो दूसरी यूनिट आ रही है वो टोटल हमारी कितने नंबर की आ रही है, वो हमारी आ रही है 20 नंबर की। यानी जो दूसरी यूनिट जो हमारी आ रही है वो 20 नंबर की आ रही है, और उस 20 नंबर में उन्होंने क्या क्या रखा है, तो उन्होंने जनरल अवेयर्स रखी है 10 नंबर की, और रीजनिंग रखी है 5 नंबर की, और 5 नंबर का उन्होंने कंप्यूटर रखा है। यानी पहली यूनिट भी 20 नंबर की है, दूसरी यूनिट भी 20 नंबर की है। यानी पहली यूनिट में 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 10 आएंगे इंग्लिश के, दूसरी यूनिट में 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे कंप्यूटर के। टोटल कितने हो रहे हैं हमारे, 20 क्वेश्चन। अब तीसरी यूनिट हम देखते हैं, तो तीसरी यूनिट जो हमारी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो टोटल कितने नंबर की आ रही है, वो 60 नंबर की आ रही है। यानी केबीएस में पेडागोजी और साइकोलॉजी का जो बड़ा पार्ट है वो कितना है, 60 नंबर का है। अब पेडागोजी और एजुकेशन में उन्होंने कौन कौन से टॉपिक रखे, कौन कौन से चैप्टर रखे, तो पहला उन्होंने रखा है वृद्धि और विकास, और वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, यानी वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास की अवस्थाएं कौन सी, एक तो ये पूछेगा। दूसरा
उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया किशोरावस्था पर। यानी जब एक किशोरावस्था यानी किशोर में जब एक बालक आता है या किशोरावस्था में एक बालक आता है तो उससे संबंधित विशेषताएं, डेफिनेशन, उसके आयाम, पहलू उसको रखा है। उसके बाद उन्होंने रखा है व्यक्ति के पक्ष। अब व्यक्ति के पक्ष उन्होंने रखा संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और एक और बढ़ाया उन्होंने नैतिक। यानी अब वो ये पूछेगा वृद्धि और विकास के पक्ष या व्यक्ति के जो पक्ष हैं वो कितने, तो उन्होंने संज्ञानात्मक की बात की, शारीरिक की बात की, सामाजिक की बात की, संवेगात्मक की बात की और नैतिक की बात की है। अब उसके बाद तीसरा उन्होंने बढ़ाया तो समाज बढ़ाया, समाजीकरण दिया है, समाजीकरण के साधन दिए, स्तरीकरण दिया है और सामाजिक गतिशीलता दी है, समुदाय दिया है, संस्कृति दी है। यानी ये सब जो पॉइंट बढ़ रहे हैं, जो टॉपिक बढ़ रहे हैं वो किस में बढ़ रहे हैं, हमारे पेडागोजी और एजुकेशन। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है सीखना दिया है, सीखने के सिद्धांत दिए, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी। फिर उसने सीखना के तत्व बढ़ाए जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अब हमको शिक्षक यहाँ पर भी पढ़ना है और नेतृत्व में भी पढ़ना है, अध्यापक यानी जो लीडरशिप होता है वहाँ पर भी पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है। ये जो सारे पॉइंट हैं ये पेडागोजी में कितने अंकों में बढ़ाए, 60 में। फिर उसके बाद इधर देखेंगे तो इधर उन्होंने सीखने के वक्र भी रखे हैं, सीखने की अक्षमताएं भी रखी हैं। अक्षमता कौन कौन सी होती है, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, अग्रेफिया, डिसकैलकुलिया और बहुत सारी हैं। और सीखने का पठार भी रखा है। फिर उसके बाद उन्होंने पाठ्यक्रम रखा है, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या रखा है, पाठ्यक्रम के प्रकार रखे हैं और प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम रखा है। ये सारे किस में चलने हमारे, पेडागोजी और एजुकेशन में, जिसका दूसरा नाम आप पढ़ते होंगे साइकोलॉजी। यानी कितने अंक की आ रही है, 60 की। फिर उसके बाद उन्होंने रखा है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में उन्होंने 3 चीज पढ़वाई है, ईयर प्लान कैसे बनाएगा छात्र, लेसन प्लान कैसे बनाएगा और यूनिट प्लान कैसे बनाएगा। यानी जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उस टाइम हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना को 3 तरीके से सिखाना चाह रहा है, एक तो ईयर प्लान वाला, लेसन प्लान वाला और यूनिट प्लान वाला। फिर उसके बाद उन्होंने रखा है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो बच्चों के देखभाल की शिक्षा होती है, उसको क्या नाम दिया है, ECCE। फिर उसके बाद इन्होंने रखा है ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक तकनीकी। अब शैक्षिक तकनीकी में क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो संप्रेषण पढ़ना है, उसके बाद जनसंचार पढ़ना है और उसके साधन पढ़ने हैं। साधन में कौन कौन से होंगे, जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुआ, ग्रामोफोन हुआ, लिग्वाफोन हुआ, एजुसेट हुआ, इनसेट हुआ, साइट हुआ। ये सब हमें किस में पढ़ने हैं, ICT में, यानी शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीक में एक पार्ट पढ़ेंगे हम कठोर शिल्पागम, मृदुल शिल्पागम और प्रणाली विश्लेषण, यानी हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम एनालिसिस। फिर उसके बाद उन्होंने रखा है समावेश शिक्षा, प्रगति शिक्षा और बाल केंद्र शिक्षा। और इसमें एक और भी आती है जो होती है एकीकृत शिक्षा और समेकित शिक्षा, जो समावेश शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने रखा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ाना जा रहा है, भग्नाशा, तनाव, कुंठा, असमायोजन और देख लेंगे मानसिक द्वंद्व। मानसिक द्वंद्व यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने एक तो भग्नाशा को रखा है, एक तनाव को रखा है, एक कुंठा को रखा है, एक असमायोजन को रखा है, एक मानसिक द्वंद्व को रखा है। फिर उसके बाद उन्होंने लीडरशिप रखा है। अब लीडरशिप में देखो यहाँ पर कई आ रहे हैं, लीडरशिप भी आ रहे हैं और ये मैंने जो विद्यालय संरचना लिखी है ये भी आता है। और एक होता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी जो मैंने लीडरशिप पढ़ा, लीडरशिप में हम आपको 2 चीज़ पढ़ाएंगे, एक अध्यापक पढ़ाएंगे, एक छात्र पढ़ाएंगे। यानी एक तो प्रधानाचार्य भी लीडरशिप होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लीडरशिप माना जाता है वो अध्यापक को माना जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया मूल्यांकन और मूल्यांकन के प्रकार, और एक और पढ़ा लेते हैं मापन और मापन के स्तर। ये भी पूछा जा रहा है, यानी मूल्यांकन कौन कौन सा होता है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन पढ़ाएंगे आपको, और संकलनात्मक योगात्मक मूल्यांकन पढ़ाएंगे, निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको हम CCE बोलते हैं, और विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ये सब किस में रखें, इसमें रखें। फिर उसके बाद उन्होंने रखा है
एनपी 2020 यानी एनईपी जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है। और इसमें भी उन्होंने फिर बाद में रख दिया है कि हमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी पढ़ने हैं, जो 1835 से लेकर 2020 तक जो आयोग है, जैसे मैकाले का बोर्ड पत्र हुआ, बोर्ड का घोषणा पत्र हुआ, हर्टंग समिति हुई, हंटर आयोग हुआ, कोठारी आयोग हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई, मैकाले का बोर्ड पत्र और सैडलर आयोग, वर्धा योजना, जागरूकता समिति, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें। इसी के बाद हम पढ़ेंगे फिर आरटी 2009 के बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन बढ़ाया विद्यालय संरचना और पाठ्यक्रम क्रिया। विद्यालय संरचना क्या होती है? विद्यालय संरचना, विद्यालय के हमें प्रकार पढ़ने, एक औपचारिक विद्यालय होता है, एक अनौपचारिक विद्यालय होता है, एक निरौपचारिक विद्यालय होता है। विद्यालय की शाखाएं पढ़नी है और संस्थाएं पढ़ी, जैसे एनसीटी, यूजीसी एंड मतलब एनसीईआरटी, नेक और एनबी, ये सब पढ़ने। फिर उसके बाद उन्होंने जो चौथी यूनिट बनाई है जो 80 नंबर की बनाई है यहाँ पर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, देखो पहली यूनिट 20 नंबर की, दूसरी यूनिट 20 नंबर की, तीसरी यूनिट 60 नंबर की, 100 नंबर ही हो गए। फिर उसके बाद चौथी यूनिट जो उन्होंने बनाई है वो कितने नंबर की बनाई है? 80 नंबर की। इस 80 नंबर को जो चौथी यूनिट को उन्होंने दिया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जो मेन सब्जेक्ट हैं कौन से वाले, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है क्लास 1 टू लेकर 5th तक, यानी प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी स्तर पर आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, मैथ पढ़ना और ईवीएस। ईवीएस में उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाए? जो एनसीएफ के पहलू हैं, एनसीएफ के पहलू हैं जो मैं अभी लिख दे रहा हूं। एक तो उन्होंने पढ़ाया है परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, जल, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। यानी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको कितने अंक का रखा है? 80 का। पेडागोजी को कितने रखा है? 60 का। और रीजनिंग को 5 का, कंप्यूटर को 5 को, जनरल अवेयरनेस यानी करंट को रखा है 10 नंबर का। 10 नंबर की हिंदी यहां पढ़नी है। देखो 20 नंबर आपके यहां पढ़ रहे हैं और उसी को आप यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर यहां की सेम हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने मैथ जो रखा है वो नॉर्मल वे में रखा है जो सीटेट और यूपी टेट में आता है। उसके बाद जो ईवीएस में रखा है उसमें ये उसके 6 पॉइंट रखे हैं, यानी जो ईवीएस में हम सीटेट में पढ़ते हैं, जैसे परिवार एवं मित्र किसे कहते हैं, भोजन, जल, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये ऑल ओवर जो अब की बार पेपर आ रहा है केवीएस का, पीआरटी का, वो कितने अंक का आ रहा है? 180 अंक का आ रहा है। और कितने अंक मिलेंगे उसका? यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा, यानी 180 प्रश्न आएंगे और 180 अंक होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपकी इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2 पार्टों में होगा। यानी एक तो रिटन परीक्षा, यानी इसको हम बोलेंगे लिखित परीक्षा, फिर उसके बाद होगा साक्षात्कार। और साक्षात्कार को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, यानी एक तो टीचिंग डेमो लिया जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको 60 नंबर के इंटरव्यू में से 30 नंबर जो होंगे वो टीचिंग के पढ़ाने के स्किल से होंगे। आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल डेमो लाइव देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो 10 नंबर 30 नंबर होंगे वो हमारे 30 नंबर होंगे, यानी इंटरव्यू जो होगा 30 का होगा और 30 का टीचिंग डेमो होगा। उसके बाद टोटल हमारा कितना होगा? 60 का। अब इसका जो वेटेज बनेगा फाइनल सिलेक्शन का, फाइनल सिलेक्शन का जो वेटेज बनना है वो ये वाला बनना है, यानी जो 70 वेटेज है वो रिटन एग्जाम का, यानी इनमें से लिया जाएगा। और जो 30 वेटेज है वो इंटरव्यू का लिया जाएगा, यानी 15 नंबर इसके होंगे और 15 नंबर इसके होंगे। यानी 15-15 30 इंटरव्यू के दिए जाएंगे, वेटेज लिया जाएगा और 70 इसका लिया जाएगा। ये है अब की बार केवीएस के प्राइमरी यानी पीआरटी के सिलेक्शन की प्रोसेस। आप इसको नोट कर लें और तैयारी में लग जाए। अब बात क्वेश्चन यहां पर एक बात ये आती है कि साहब इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो इसकी जो डेट संभावित बता रहे हैं वो अप्रैल में बता रहे हैं। यानी आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च और अप्रैल है, यानी 4 से 5 महीने अच्छे से हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है, हार्ड ज़्यादा सिलेबस है नहीं। 1 to 5th वाली जो भी हमारी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस है, पर लेकिन इसका स्टैंडर्ड उसने थोड़ा बढ़ा दिया।
अब वो स्टैंडर्ड थोड़ा उसने बढ़ा दिया है, वो 12th तक का पूछ ले रहा है, यानी हिंदी और मैथ थोड़ा लेवल बढ़ सकता है। और ईवीएस मैथ इसने रखा है, इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में ग्रामर आपको यहाँ पर भी पढ़नी है और यहाँ पर भी पढ़नी है। ये है पूरे केवीएस के सिलेक्शन की प्रोसेस। आप इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो हमारे चैनल पर जो हम पढ़ाते हैं, ये पूरे 60 नंबर की पूरी गारंटी रहेगी पूर्ण रूप से देने की, यानी आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी मेरे इस चैनल पर पूरी तरह से मिलेगी। अभी भी आप मेरे चैनल पर सीटेट की पेडागोजी की सीरीज चलिए, आप इसको देख सकते हैं। आप नोट कर लिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।